बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चीन की वादी गलवान में भारत के हालिया झड़प वाले इलाके में ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर ने भारत के अंदर तहलका बर्पा कर दिया है। चीन ने वादी गलवान के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट की है, जानकर भारतीयों के होश उड़ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक निजी खलाई एजेंसी की सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि वादी गलवान में चीन ने नई तामीराती ढांचे खड़े कर दिए हैं। ये ढांचे उसी मुकाम पर हैं जहां चंद दिन कबल चीन और इंडियन फौजों में होने वाली झड़प में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। पिछले माह इस इलाके में कोई तामीराती ढांचा नहीं था, जहां अब बंकर, फौजी साजो सामान के लिए स्टोर देखे जा सकते हैं। जोहरी हथियारों से लैस दोनों ममालिक के मबैन सरहदी कशीदगी की वजह से खित्ते में जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। इन झड़पों में इंडिया के 20 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई। ऐसी इत्तलात हैं कि चीन को भी जानी नुकसान हुआ, लेकिन उसने उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ऐसे वक्त में शाया हुई हैं कि जब इंडिया और चीनी हुकाम कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ताज़ा तरीन तस्वीर प्राइवेट स्पेस एजेंसी मैक्सर ने 22 जून को बनाई है। खबरसार इदारे राइटर्स के मुताबिक दरियाए गलवान के ऊपर बनाए जाने वाली तामीरात पिछले माह नजर नहीं आ रही थी। चीन और इंडिया ने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। चीन और भारत की फौजों के मबैन 15 जून को मुतनाज़ इलाके लद्दाख की वादी गलवान में झड़पें हुई थी। उन झड़पों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। बुध को इंडिया की वजारत खारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वजीर खारजा जयशंकर और चीनी वजीर खारजा वांग यी ने इस अज़्म का इरादा किया है कि 6 जून को सीनियर फौजी हुकाम के माबैन होने वाली बातचीत की रोशनी में दोनों फ्रीकैन को नेक नियति के साथ सरहद पर जारी कशीदगी को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इंडिया के एक सीनियर दिफाई तजियाकार अजय शुक्ला ने अपने एक ट्विटर पैगाम में लिखा कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा चीनी फौजी कैंप नजर आ रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की तरफ से 1.5 किलोमीटर अंदर कायम किया गया है। इंडियन ज़राए अबलाग ने फौजी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि इलाके में चीन की जानिब से फौजी इस्तादाद में इजाफा 5 जून को इंडिया और चीनी फौज के आला फौजी अफसरान के मबैन होने वाली बातचीत और 15 जून की झड़प के दरमियान किया गया है। मई के महीने में सैटेलाइट तस्वीर में उस इलाके में कोई इमारत नजर नहीं आ रही थी। साबिक इंडियन सफारतकार और लद्दाख के मामलात के माहिर तोबदान ने बरतानवी नशियाती इदारे को बताया कि ये तामीरात परेशान कुन है। इंडियन हुकूमत ने ना तो कोई तस्वीर जारी की और ना ही कोई बयान जारी किया, लिहाजा कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन एक निजी फर्म की जानिब से जारी होने वाली तस्वीर जाहिर करती हैं कि चीन ने वहां तामीरात की हैं और वहां से पीछे नहीं हटा। दोस्तों, दरीसना इंडियन फौज के सरबराह MM नरवाणे ने जुमेरात के रोज सरहद की अगली पोजीशंस का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले वो फौजियों की तैयारी के जायजा लेने के लिए दूसरी सरहदों के अगले मोर्चों का दौरा कर चुके हैं। दोस्तों, ताहम इंडिया और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े के पेश नजर ये काफी अहम है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, जो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 1982 से 1984 तक तैनात थे, फिर 2013 से 2014 तक उन्होंने इंडियन फौज की 14 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया। 2014 से 2016 तक वो फौज के इन्फेंट्री डिपार्टमेंट DG के ओहदे पर भी रह चुके हैं। जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था कि दोनों मुल्कों की सरहदों पर जिस इलाके में कशीदगी की खबरें आ रही हैं, वहां उन्होंने काफी अरसा गुजारा और इस इलाके के बारे में खासी समझ रखते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि इस तरह की सैटेलाइट तस्वीर या इमेजेस कितनी सही होती हैं, संजय कुलकर्णी का कहना था कि ऐसी तस्वीर की वजाहत सही तरह से करना बेहद जरूरी है। इसका मतलब ये है कि पहले ये जानना जरूरी है कि ये तस्वीरें कितनी ऊंचाई से ली गई हैं, कितनी दूरी से ली गई हैं। तस्वीर में आपको चीजें जितनी खौफनाक दिखाई दे रही हैं, सरहद पर उतनी हैं भी या नहीं। हालात तशवीशनाक हैं, लेकिन सरहद की दोनों जानिब फौजी मौजूद हैं, इंडिया की तरफ भी और चीन की तरफ भी। ऐसी तस्वीर लेने वाले कई बार गलती कर जाते हैं। ये पता लगाने में दिक्कत आती है कि जहां बहुत सारे फौजी जमा नजर आ रहे हैं, वो दरअसल चीनी फौजी हैं या इंडियन। ये पता लगाने में मुश्किल इसलिए भी आती है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है और उसके बारे में दोनों अतराफ अपना अपना तासुर है, अपने अपने दावे हैं। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में सैटेलाइट तस्वीर बहुत हद तक सही होती हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगर आपको नहीं सही तरीके से पढ़ना ना
अगर आपको उन्हें सही तरीके से पढ़ना ना आए तो मुश्किल हो सकती है। उनसे जब सवाल किया गया कि बुध को जो तस्वीर जारी की गई, क्या उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि 15 जून को जिस मुकाम पर पुरतशद्दुद झड़प हुई थी चीनी फौज वहाँ अब भी मौजूद है? तो लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का कहना था कि बिल्कुल कह सकते हैं। गलवान वादी की पेट्रोलिंग साइट नंबर 14 पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो हाईवे G219 का इलाका है वहाँ चीनी फौज की नफरी नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है, ये तस्वीर बिल्कुल सही लग रही है। 2500 किलोमीटर तवील ये हाईवे लद्दाख के मशरकी इलाके में है, जिसमें से 180 किलोमीटर अक्साइचिन से गुजरता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से उसकी दूरी 100 किलोमीटर है। इंडिया ने भी उस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है जितनी वो बढ़ा सकता है। जब लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से सवाल किया गया कि क्या फौजें फौजी ऑपरेशन में इस तरह की तस्वीर का इस्तेमाल करती हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि आमतौर पर ये तस्वीर फौजियों तक नहीं पहुंचती, लेकिन हाँ, कमांड की सतह पर ऐसी मालूमात जरूर शेयर की जाती हैं। अक्सर आला हुकाम इन मालूमात पर अमल करते हैं। ये तस्वीर उन तक पहुँचती है और हिकमत अमली तैयार की जाती है। फिर सरहद पर तैनात फौजियों को मंसूबे के बारे में बताया जाता है। जमीनी सतह पर फौजी वही देख पाते हैं जो वो अपने पास मौजूद हथियारों और दूरबीनों के जरिए देख सकते हैं। हर हुकूमत के पास इस तरह की तस्वीर खींचने के लिए आलात मौजूद होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का मजीद कहना था, हमें ये समझना होगा कि डिसएंगेजमेंट होगी तो ही डी एस्केलेशन होगी। दोनों का इन्हिसार एक दूसरे पर है। डिसएंगेजमेंट यानी कि तसादुम का खात्मे का मतलब है कि दोनों फौजें आपस में आमने सामने ना हों और तभी कशीदगी दूर होगी। और इन ताज़ा तरीन तस्वीर को देखकर लग रहा है कि दोनों फौजों के दरमियान दूरी है, लेकिन उनका मुकाबला पिछले दिनों की तस्वीर से करने की जरूरत है। मसलन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें ये देखना होगा कि उसी इलाके की 1 माह पहले की तस्वीर में क्या नजर आ रहा है। कुछ सैटेलाइट 15 दिन में इमेज या तस्वीर लेते हैं, कुछ 21 दिन में। इसके बाद ही पता लगाया जा सकता है कि जमीनी सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है और उसमें कितना फर्क आया है। पहले कितने टैंक नजर आ रहे थे और अब कितने टैंक हैं। पहले कितनी गाड़ियां दिख रही थी और अब कितनी है। तभी हकीकी सूरत हाल का पता लगाया जा सकता है। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सैटेलाइट इमेज से पता चलाया जा सकता है कि 15 जून के बाद वादी गलवान में तसादुम के मुकाम पर तामीरात काम हुआ या नहीं, तो उनका कहना था कि पता चल सकता है, लेकिन उसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पहली ये कि सैटेलाइट इमेज को पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, वरना गलतियां हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि चीन इंडिया को बेवकूफ न बना रहा हो। ये ऐसा ना हो कि गत्ते की गाड़ी बनाकर रख दी हो और तस्वीर में सिर्फ एक साया नजर आ रहा हो। सैटेलाइट तस्वीर को ठीक से पढ़ने वाला ना हो तो वो हर साय को गाड़ी या टेंट समझ सकता है। लद्दाख की ऊंचाई पर बसे रेगिस्तान जैसा है, वहाँ ज्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, नदियां हैं या पहाड़ हैं, इसलिए वहाँ सिर्फ साए होते हैं। जिसे ऐसी तस्वीर पढ़ने की समझ होगी उसको पता होगा कि कौन से मुल्क की फौज किस तरह का टेंट लगाती है, बंकर कैसे बनाती है, गाड़ियों की तैनाती कैसे करती है। उन सबको देखकर आसानी से पता चलाया जा सकता है कि तामीर का काम हो रहा है या कि नहीं। इसके लिए सैटेलाइट तस्वीर का रेजोल्यूशन भी काफी अहम है। फिलहाल जो तस्वीर टीवी और अखबारों में नजर आ रही हैं, उसकी बिना पर वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाईवे G219 के करीब चीनी फौज जमा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1959 में चीन ने लद्दाख के मुतनाज़ इलाके में अचानक भारतीय पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें भारत के 17 फौजी मारे गए थे। साथ ही चीन ने भारत पर अपना अस्करी दबाव डालने के लिए सरहदी इलाकों पर अपने तैयारों की परवाजों को भी उड़ाना शुरू कर दिया था। पेट्रोलिंग टीम पर हमला और सरहदी इलाकों पर परवाजों से भारतीय हुकूमत एक बार हिल कर रह गई थी। नेहरू ने जवाब में ये बयानबाजी करना शुरू कर दी कि चीन से लद्दाख पर हमले का जवाब दिया जाएगा और चीन को सबक सिखाया जाएगा, और ये भी कि सरहदी इलाकों पर चीनी तैयारे अगर परवाज करते हैं तो उन्हें मार गिराया जाएगा, क्योंकि नेहरू को लगता था कि वो अकेला ही चीन का मुकाबला कर लेगा। उन्हीं दिनों पाक फौज के कमांडर जनरल अयूब खान ने नेहरू को पेशकश की कि क्यों न बहरे हिंद के गर्म पानियों की हिफाजत मुश्तरका तौर पर की जाए, यानी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। लेकिन नेहरू ने अयूब खान की उस पेशकश को ठुकरा दिया। चीन और भारत के हालात इसी तरह कशीदा चलते रहे। 1961 में भारत ने पुर्तगाल के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। मैदान जंग पुर्तगाल नहीं बल्कि भारत का मशहूर सियाहती मुकाम गोवा था। गोवा में उन दिनों पुर्तगाल का कब्जा था, क्योंकि पुर्तगाल अपने असली वतन से दूर अपनी अफवाज को मजीद वहाँ नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने वहाँ से जाने में ही अफियत ख्याल की। इस तरह गोवा के मुकाम पर ये लड़ी जाने वाली जंग में भारत की फतह हुई। फतह के उस नशे में चूर भारत ने अब पाकिस्तान और चीन को किसी खातर में लाना छोड़ दिया। तकब्बुर का ये आलम था कि 12 अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत को सुलह की पेशकश की तो भारत ने उसे मुस्तरद कर दिया। चीन ने भी उसी रात एक्साइचन और अरुणाचल प्रदेश पर धावा बोल दिया। चीन ने न सिर्फ 5 दिनों में उन शहरों पर कब्जा जमा लिया, बल्कि भारत के 7वें ब्रिगेड के कमांडर जान दिल्वी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। चीन अगरचे असम तक का इलाका अपने इलाके में अपने कब्जे में कर चुका था, फिर भी उसने खुद ही जंगबंदी का ऐलान कर दिया। 1962 की भारत चीन जंग के चंद माह बाद ही
पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक सरहदी मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद दरअसल वहीं से शुरू होती है। फिर ये दोस्ती ऐसी बढ़ी कि इन ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात के बारे में एक बात ज़रबुल मिसल बन चुकी है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्त हिमालय से ऊंची, समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी है। 1962 की चीन भारत जंग अगरचे चीन ने खुद ही खत्म की, फिर भी नेहरू अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी से इस्तदा करता रहा कि उसे जदीद तरीन जंगी हथियारों से मदद करे। और तो और रूस और बरतानिया भी भारत को जंगी फौजी इमदाद की पेशकश कर रहे थे। ऐसे में ब्रूस रिडल अपनी किताब में लिखता है कि पाकिस्तान के पास ये एक मौका था कि चीन के साथ वो कश्मीर पर हमला कर देता। पाकिस्तान सीटों और सेंटों का रुकन होने की वजह से ऐसा ना कर सका क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था। मुबस्सरीन का ख्याल है कि अमेरिका की बात मानकर अयूब खान ने बहुत बड़ी गलती की, जिसका एतराफ बाद अज़ां अयूब खान ने भी किया। अगर वाकई उस वक्त जनरल अयूब खान हमला कर देता तो भारत किसी सूरत भी दो महाजों पर अपना दिफा नहीं कर सकता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब चीन ने अपनी मर्जी से जंगबंदी का ऐलान कर दिया था तो फिर भारत क्यों अमेरिका से जदीद असलहा लेता जा रहा था? उसका जवाब तारीख की किताबों से हमें 1965 की पाक भारत जंग से मिलता है। जो असलहा भारत ने अमेरिका से हासिल किया था वो सब का सब उसने पाकिस्तान पर हमले में इस्तेमाल किया। मदद खुदाबंदी और जज्बा शहादत के बायस पाकिस्तान को उस जंग में कामयाबी हासिल हुई, वरना हमसे हर लिहाज से कहीं ताकतवर भारत कभी भी शिकस्त न खाता। अगर इसी तनाजुर में देखा जाए तो अब भी चीन, भारत और पाकिस्तान में वैसी ही सूरत हाल है। बस फर्क सिर्फ ये है कि अब चीन पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है और दूसरा फर्क ये है कि इस बार भारत चीन के साथ पाकिस्तानी सरहदी इलाकों पर वक्फे से फायरिंग करता जा रहा है। पाकिस्तान की क़यादत को 1962 वाले हालात और वाक़यात को जहन में जरूर रखना चाहिए और कभी भी उस भूल या ज़ोम में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि भारत चीन के साथ जंग कर रहा है तो वो हमारा मुहाज नहीं खोलेगा, बल्कि हमें हर वक्त अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए। अगर जो चीन भारत की सुलह हो भी जाए तब भी हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि 1962 के 3 साल बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।